रिकॉर्डिंग पे आ गया है। फीमेल एज 30 ईयर, कोल्ड पेन इन द साइनस एरिया एंड बिलो द ईयर, बॉडी पेन, वीकनेस, ग्रेजुअली लूजिंग वेट, है ना, लोअर बैक पेन ड्यूरिंग मेंसेस, साइनसाइटिस आपने बताया इनको, मूड स्विंग इनका होता है, हैवी फियर, फियर ज्यादा है इनको, ये बताया आपने। आई एम राइट? Yes, right, sir. Okay. Hunger is less, thirst is less, motion frequent, constipation, and frequent constipation, बार-बार constipation होता है, urination is normal, हाँ सर। sleep pattern is disturbed due to feeding baby, तो ये normal कोई बात नहीं, तो मगर यहाँ पे हम वापस आते हैं। एक तो losing, gradually losing weight, जब भी gradually losing weight है, दो condition होती है, एक तो large intestine dryness में होती है ना, एक ह्यूमिडिटी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। लूजिंग वेट, एमिसिएशन जहां पर होता है, उसमें दो कंडीशन है, एक तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस में और एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमिड हीट में। तो अभी यहाँ पर देखा कि इनको कॉन्स्टिपेशन है, फ्रीक्वेंट कॉन्स्टिपेशन है, और इनको बेबी कितने साल का है ये? 2.5 years, sir. 2.5 year। एक्चुअली अब ये आफ्टर उसके हुआ क्या, आफ्टर डिलीवरी के बाद इनको ये प्रॉब्लम हुआ क्या? Yes, sir. After delivery only, sir. ये gradually losing weight and lower back pain after delivery. हाँ sir. Yes sir. तो ये blood deficiency. After delivery only, sir. Yeah. That is a blood deficiency case. After delivery, that is the, ये इनका सीजर हुआ है क्या? Cesarean delivery है? No sir. She is normal delivery only, sir. Normal delivery. तो फिर भी during delivery इनका blood loss हुआ है, जिसकी वजह से इनको constipation है, और वो हम वहाँ पर वो large intestine dryness का ही ट्रीटमेंट करते हैं। Actually, her first baby aborted, sir. Sorry, sir. Actually, her first baby is aborted due to her liver issues, something called hepatitis B or something. They said, yes, sir. Okay. So they are aborted first baby. Okay. After only start this kind of all those problem after first aborted only, sir. Okay. अभी टंग पे अगर हम देखते हैं, टंग इनकी स्वेल टंग है, फुल माउथ टंग है, और ये रेड इनके पर स्पॉट्स हैं। तो रेड स्पॉट्स एंड पर्पल टंग, ये हमारा हार्ट फायर ब्लेजिंग को शो करता है। ये रेड स्पॉट जो है ये हार्ट फायर ब्लेजिंग को शो करता है, और क्योंकि आगे स्टैटिस भी हुआ है, ब्लड स्टेसिस है हार्ट में, ब्लैक है, टिप पे ब्लैक है। तो ये हेलो ये गाड़ी लग गई है। हाँ, बड़ी मुश्किल लगवाई है, जो लगे मैं आज पहले लगा दो भाई, पहले बहुत तकलीफ है आदमी को। आप अपना म्यूट करते हैं सब, ठीक है, बाकी सब म्यूट करके चले। हरविंदर जी आप भी म्यूट करिए, ठीक है। तो ये जो है हार्ट, इनको हार्ट फायर ब्लेजिंग और ब्लड स्टेसिस इन हार्ट, तो हार्ट फायर ब्लेजिंग का एक ट्रीटमेंट इनका नोट कर लीजिए, तो वो होना चाहिए इनका। लेकिन जो आपका जो कंप्लेन है साइनस एरिया में जो है, इजी हार्ट फायर ब्लेजिंग से हो सकता है ठीक हो जाए। ये बॉडी पेन, वीकनेस हो सकता है इससे ठीक हो जाए, लेकिन बाद में आफ्टर द हार्ट फायर ब्लेजिंग, एज पर टंग वी आर सेलेक्टिंग हार्ट फायर ब्लेजिंग। आफ्टर द टंग, after the heart valve blazing, that is a short time, that is 15 days and approximately 15 to 20 days. Then we come to the large intestine dryness or blood deficiency case. All the problems due to blood deficiency, but on the tongue, that is the hard fire blazing. So हम इसको we select heart fire blazing first, we select axis first select, then we come to the deficient. Okay, sir. यहाँ पर हमने टंग को देख के इनको अपने को सही किया है। यहाँ पर हम जो है, अगर हम सिम्टम से जाते तो बस यही डिफरेंस है टंग डायग्नोसिस में। अगर हम सिम्टम से जाते तो मैं यहाँ पर इनको एमिसिएशन देख के, है ना, इनका देख के तो मैं इनको यहाँ पर ट्रीटमेंट करता ये इसका लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस का, और साइनसाइटिस के लिए मैं इनका स्टमक हीट का ट्रीटमेंट करता। अब ये टंग पे ऐसा नहीं है, तो अभी टंग से मैंने अपना यहाँ पे करेक्शन किया है कि अब टंग के हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करूंगा, तो मैं हार्ट फायर ब्लेजिंग का ट्रीटमेंट करूंगा। तो अब ये मेरा देखो, मैं जो यहाँ पे गलती कर सकता था, लेकिन टंग से मुझे उसने करेक्ट कर दिया। ये ही सब टंग का जो है रोल है, यही जो है टंग का रोल है कि हम अपना जो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसको हम कैसे दूर करें। मेरी बात क्लियर है?
नेक्स्ट Yes, पे sir. मैं सर स्टमक हीट में स्टमक एरिया पे रेड डॉट्स होते हैं, स्टमक हीट में नहीं स्टोमक हीट लेते स्टमक एरिया में रेड डॉट्स होते हैं। नहीं साइनसाइटिस में मैं स्टोमक हीट का सिलेक्शन करता हूँ और हो सकता है रेड डॉट स्टोमक एरिया में होते हैं, लेकिन ये हार्ट एरिया में और ये पूरा इस एरिया तक जा रहे हैं जब, तो यहाँ पर हम हार्ट फायर ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो सर इनका बीपी भी लो रहता है क्या? पूछिए आप, बीपी लो रहता है क्या इनका? आप बताइए बीपी लो है क्या? No, sir. Actually, your BP is normal only. बीपी इज नॉट ओके, थैंक यू। 30 एज कम है वो इनका। सर इनका या सर ये फुल माउथ टंग है और स्वेलिंग भी है, तो किडनी यांग भी हो सकता है क्या? जरूर, मैंने बताया कि दो तरह से ही आपको होता है, एक तो हार्ट फायर ब्लीडिंग में भी फुल माउथ टंग होती है और किडनी यांग में भी फुल माउथ टंग होती है। ओके, है ना? स्वेल टंग पे दोबारा से बुक को पढ़ना, स्वेल टंग पे क्या लिखा है। नेक्स्ट पे मैं आता हूँ। सर ग्रेजुअल वेट लॉस के लिए आपने बताया एलआई ड्राइनेस और दूसरा एलआई ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड हीट या ह्यूमिडिटी? ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों में वेट लॉस होता है। अच्छा, है ना? सर ओके सर, आई वांटेड टू नो व्हाई बट प्रोबेबली इट इज नॉट अ राइट क्वेश्चन नाउ। नहीं, वो जो मैंने हाउ टू डायग्नोस पढ़ाया था उसमें बताया था ये बातें दोनों, उस बुक को दोबारा पढ़ना, उसमें लिखा है। अच्छा सर, ओके, पढ़ लेंगे सर। थैंक यू। सर डिलीवरी के बाद किसी को पेन हो तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी लेना है ना? डिलीवरी के बाद कोई भी जगह पे पेन होता है शरीर में? नहीं, डिलीवरी के बाद अगर किसी को होता है तो हमें उसको ब्लड लॉस की वजह से कोई प्रॉब्लम है वो मान के चलते हैं। तो अगर इनको डिप्रेशन आ रहा है तो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी लेना होता है, अगर डिप्रेशन आ रहा है। नहीं, किसी को पेन आता है, कोई बॉडी पेन आता है कोई डिलीवरी के बाद में, तो अगर ब्लड लॉस हुआ है तो हम हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी ले सकते हैं। वो सिम्टम के हिसाब से, उसमें लेट नाइट नींद आएगी, सुबह देर में आंख खुलेगी, सिम्टम आएगा साथ, ऐसे नहीं लेना, सिम्टम के साथ लेना है। अच्छा, है ना? नेक्स्ट पे मैं ओके। So for her blood deficiency, heart only or total blood, sir? इन केस में जो टोटल ब्लड डेफिशिएंसी कर सकते हैं, हार्ट प्लस स्प्लीन, हार्ट एंड स्प्लीन। एक चीज और है, सिम्टम मूड स्विंग लिखा है यहाँ पे, मूड स्विंग, ये लीवर की स्टैग्नेशन होता है। मूड स्विंग इज लीवर की स्टैग्नेशन। तो अब आपको हार्ट फायर ब्लेजिंग है ना, लीवर की स्टैग्नेशन लगा सकते हैं इन बिटवीन, कभी भी हम लीवर की स्टैग्नेशन लगा सकते हैं, है ना, इनमें करेंगे। और लास्ट में जब ये सब हो जाएगा तो हम कोई भी ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, स्प्लीन एंड हार्ट की डेफिशिएंसी। ये भी आपका केस है, 25 ईयर की एज है इन पे। सिम्टम है सीवियर डिप्रेशन। सॉरी सर, डिप्रेशन हमेशा ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी से ही होगा? डिप्रेशन जो होता है वो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी से ही होगा? पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन में हम हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी लेते हैं। अब ये इनको सीवियर इचिंग एंड जेनिटल्स, ग्रोइंग बट एंड अंडर ब्रेस्ट एरिया। इसमें ऐसा होता है कि जब भी ये ऐसी इचिंग आ रही है तो यहाँ पर हमें जो है ह्यूमिडिटिन लीवर एंड गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जब भी इचिंग जेनिटल है, ग्रोइंग बर्ड्स, ये जो भी है बॉडी में ह्यूमिडिटी एक्सिस है उसकी वजह से होता है। तो हमारा इसकी वजह से हमारा एक वो हो गया कि ह्यूमिडिटिन लीवर एंड गॉलब्लैडर। दूसरा इसने बताया कि पस पॉकेट्स ऑन द, वो भी वही इस वजह से होगा जब आप पस फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे रेड एरिया में आपको कुछ पस फॉर्मेशन हो जाता है तो भी हम वही ट्रीटमेंट करेंगे, ह्यूमिडिटिन लीवर एंड गॉलब्लैडर। लो बैक पेन भी उससे जाएगा, बेंडिंग डिफिकल्टी भी उसी से जाएगा। तो हंगर इज नॉट मच, ओके, नो थर्स्ट एट ऑल, ये भी ह्यूमिडिटी हो गया। सन एक्सपोज में इनको हो तब भी यही है। कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल यूरिन नॉर्मल है, लाइट स्लीप फॉर लेस आवर्स। तो कल इनका तो मैं मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ। जब भी ये जब सब चीज आती है तो आपको ह्यूमिडिटी लीवर एंड गॉलब्लैडर देना चाहिए। अब टंग को देखें अगर हम, तो टंग पे मुझे ये जो पानी के दाने दिखाई दे रहे हैं, वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वेसिकल्स इज आल्सो ह्यूमिडिटी। इधर से शेड आ रहा है, नहीं तो वेसिकल्स हैं बॉडी, इस पे टंग पे इतने एरिया पे वेसिकल्स हैं, ये सब वेसिकल्स हैं। तो इट इज अ ह्यूमिडिटी। तो क्लियर है कि हमें ह्यूमिडिटी लीवर एंड गॉलब्लैडर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। हाँ सर, ठीक है ना? ये अगर और होता also she is asthmatic.
एस्थमेटिक। हाँ सर। मगर आप ट्रीटमेंट करके देखिए, मुझे 1 वीक के बाद बता सकते हैं क्या हो। ट्रीटमेंट का सिलेक्शन है, क्योंकि ये सब ये इसकी वजह से ह्यूमिडिटी, लिवर एंड गॉलब्लैडर सिलेक्ट किया। सर ये हाफ स्वेल्ड भी है ना, एक साइड ज्यादा स्वेल्ड है लग रही है, एक साइड हाँ लग रहा है, लग रही है हाफ स्वेल्ड। तो लंग्स एरिया ये इन्होंने बता ही दिया ना। ये अगर हाफ सेल टंग है तो ये हम लंग्स एरिया को लेके चलते हैं, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो इन्होंने बता दिया एस्थमेटिक है, तो इनको ब्रोंकोल गॉलब्लैडर एरिया नहीं है, गॉलब्लैडर नहीं है ये गॉलब्लैडर एरिया है ना। सॉरी, जो स्वेल ये गॉलब्लैडर एरिया है, गॉलब्लैडर एरिया है ये। लेकिन ये स्वेलिंग जो है, जो वर्टिकल जब हम एक तरफ स्वेलिंग मानते हैं इस एरिया में, तो हम उसमें सिलेक्शन करते हैं लंग्स का। हाफ स्वेलिंग टंग है ना, वन साइडेड टंग है, उसमें सब में लंग्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ये आप देखो इतनी टंग सही है इनकी, ये देखो यहाँ से इतने एरिया पे स्वेलिंग अलग हो गई इनकी, इतने एरिया पे, तो इसलिए हमें लंग्स का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन अभी इनका सिलेक्शन मैंने बताया इनको ह्यूमिडिटी, लिवर एंड गॉलब्लैडर। जब ये इचिंग खत्म हो जाएगी फिर दूसरी चीज को देखेंगे। प्रायोरिटी इचिंग है अभी। ओके सर। नेक्स्ट है उमा मूर्ति जी। थैंक यू सर। यस सर, यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी सब अपने को क्लोज कर लीजिए, म्यूट। हरविंदर कौर जी आपका म्यूट नहीं हो रहा है, आप मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो पा रहा है आपका। हरविंदर कौर जी आप अपनी तरफ से म्यूट करिए, मेरे पास से म्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपका रामनाथ मूर्ति, एज 65 ईयर, हैज बीन स्मोकर, गिवन अप सिंस 4 ईयर, 4 साल पहले छोड़ दिया इन्होंने। प्रॉब्लम है टेंडेंसी टू कार्बंकिल एंड पस एंड इची पाम एक्जिमा। एक तो कार्बंकिल्स जब भी है तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट होता है, ये टॉक्सिक हीट इन द बॉडी। हाँ, टॉक्सिक हीट इन द बॉडी, ये हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आप वो ट्रीटमेंट, टॉक्सिक हीट है, मैं आपको लिख के बताऊंगा वो ट्रीटमेंट है ना। आप उसको कार्बंकिल के लिए हमेशा वो ट्रीटमेंट करना है, और तो वो ट्रीटमेंट पहले करके फिर हम दूसरे नंबर पे आएंगे। क्योंकि टेंडेंसी टू कार्बंकिल है तो इनको अंदर बॉडी में कई टॉक्सिन्स हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम पहले उसी को ट्रीटमेंट करेंगे। इची पाम एक्जिमा है, रिजॉल्व एज नो, अभी ये नहीं है तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। सिम्टम गेट्स हंगर, ह्यूज एक्ने ऑन द फेस, यहाँ पे भी इसी से जाएगा, टॉक्सिक हीट इन बॉडी में इसी पॉइंट से चला जाएगा। स्कल्प वेरी ऑयली फेस है तो इसमें किडनी यांग डेफिशिएंसी होना चाहिए। अगर कभी भी फेस में ऑयलीपन ज्यादा है तो इसमें किडनी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेकंड नंबर आपका किडनी यांग डेफिशिएंसी आया। हंगर इज गुड, ओके सर। थर्स्ट इज ओके है ना, मोशन इज 167, ठीक है, स्लिप इज ठीक है। इनलिंगुअल हर्निया हुआ है, बोथ साइड ऑपरेटेड हुआ है तो इसको भी हम छोड़ते हैं। इनलिंगुअल हर्निया हो के चुका है तो मैं इसका ट्रीटमेंट आपको अलग से बताऊंगा। वैसे हम स्प्लीन की सिंकिंग ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी इनके पास हमारे पास कार्बंकिल एंड फ्रंकिल पहला इनका इशू है जो कि हमें इसको करना चाहिए, हमें सॉल्व करना चाहिए। तो टॉक्सिक हीट का हमें एक ट्रीटमेंट करना है, दैट इनका ट्रीटमेंट किडनी यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट है। 2 ट्रीटमेंट इनके हैं यहाँ पे। सर कार्बनकिल, सर व्हाट इज कार्बनकिल? बालतोड़ जिन्हें बोलते हैं, बालतोड़, बालतोड़ पता है? ओके सर, हाँ यस सर। है ना, हेयर के नीचे वो जो है नीचे बड़ा सा बॉयल हो जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब टंग पे अगर हम आते हैं तो टंग पे क्या देखते हैं? ऑलरेडी स्टार्टेड टॉक्सिक हीट सर। हाँ, ट्रीटमेंट वही करना है, मतलब टंग से अभी हम नहीं जाएंगे लेकिन हमें ट्रीटमेंट वही करना है। लेकिन टंग पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है ये देखना चाहते हैं। टंग तो इनकी डिप्रेस टंग है, नीचे की तरफ टंग है, ये लुंज पुंज टंग जिसको हमने बोला था, दैट इज अ फ्लैसिड टंग। सॉरी, कुछ बता रहे हैं आप? हेलो सर, मैंने, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मूर्ति जी, मुझे सिग्नल आपका चला गया। हाँ जी, उनका सिग्नल चला गया है तो देखते हैं, कोई बात नहीं, तो छोड़ते हैं हम। नेक्स्ट पे हम आते हैं, वो मूर्ति जी का, उनका भी, ये भी उन्हीं का केस है। नेक्स्ट पे ये वैसे फ्लैसिड टंग है, ये नीचे की तरफ जा रही है, फ्लैसिड टंग है, मगर हम टॉक्सिक हीट का ट्रीटमेंट करेंगे, फिर बाद में देखेंगे कि क्या हो सकता है।
2 ट्रीटमेंट मैंने इनके सिलेक्ट किया, किडनी यांग डेफिशिएंसी और टॉक्सिक हीट। ये भी उमा मूर्ति जी का है। क्या आप हैं यहाँ पे? नहीं सर है? वो लेफ्ट करके वापस आ रही है शायद। ओके, उनका सिग्नल चला गया था, तो मगर इतना टाइम नहीं है। हम जितने भी टंग अभी हो पाएंगे हम वो करेंगे, बाकी सबका मैं एक्सप्लेनेशन व्हाट्सएप पे आपको भेजूंगा। जैसे आप कहोगे जी आपका सिलेक्शन क्या है, अगर ऑडियो वॉइस में कहते हो या मैं लिख के भेजूं, जैसे आप कहोगे मैं वैसे भेजूंगा। हर टंग का पूरा एक्सप्लेनेशन भेजूंगा, जो भी आपने टंग किए हैं। बस अभी स्टॉप कर देना, ज्यादा नहीं मेरे से होगा, क्योंकि बहुत सारे टंग है उसमें पे। तो जितना भी है सबका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसके बाद आज से आपको जो है हर प्रत्येक मेंबर की घर में टंग देखनी है और आपको डायग्नोज करना है, प्रैक्टिस करनी है अभी से आपने। और इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा समय रुक के, कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप करना। सिम्टम को प्रायोरिटी लेना। अभी नहीं आ पाई है तो मैं जी सर 1 क्वेश्चन, आप हाँ। जैसे हेयर लॉस के लिए कह रहे थे हीट रिस्पॉन्सिबल होती है यंग एज में, तो जी। 45-46 की एज में अगर हेयर लॉस है तो क्या उसके लिए भी हीट रिस्पॉन्सिबल होती है? नहीं, हीट उस समय तो ये एज रिलेटेड है। अगर किसी को बाल्डनेस आ रही है तो एज रिलेटेड है। हीट रिस्पॉन्सिबल वैसे हमेशा होती है। हार्ड इनडेफिशिएंसी में भी आपको बाल चले जाएंगे। लेडीज में मोस्टली जो एम्प्टी हीट होती है उसमें हार्ड इनडेफिशिएंसी बाल चले जाते हैं, है ना। लेकिन यंग एज में हम अगर बात कर रहे हैं तो वो हम हीट करेंगे। हेलो सर, आई एम बैक सर, कनेक्शन। ओके, ये उमा मूर्ति जी आपका नेक्स्ट है। हेलो सर, हेलो, कैन यू हियर मी सर? या आई एम हियरिंग। यस सर। ये नेक्स्ट केस है आपका। हाँ, ये आपका सेल्फ केस है। एज 62 है। प्रॉब्लम इज बर्निंग सेंसेशन है, एपिगैस्ट्रिडियम है, स्टमक अपसेट वेरी फ्रीक्वेंटली, डायरिया विद गैस एंड लोअर एब्डोमेन पेन आफ्टर ईटिंग, हैवी फूड, समटाइम होल्डिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, ये आपने बताया। फील कोल्ड इजीली एंड डेवलप थ्रोट प्रॉब्लम विद माइल्ड फ्रंटल हेडेक, tinnitus constant left ear since 6 years, bearing down session on the warm, hunger is moderate but can't eat। आप खाना क्यों नहीं खा पाते हैं? नहीं, मतलब ज्यादा नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि सर आई फील फुल, बट जैसे ही आई स्टॉप फिनिश लंच तो इमीडिएटली आई वांट टू ईट समथिंग एल्स, स्नैकिंग टाइप। लेकिन लंच के टाइम ज्यादा नहीं खा सकती हूँ, इवन दो आई एम हंग्री। ओके, मतलब आपका स्टमक की कैपेसिटी कम है, हम ये मान के चलते हैं। हाँ, यस सर, यस। स्टमक की कैपेसिटी कम है। डोंट फील थर्स्टी एट ऑल। आपको प्यास नहीं लगती है, आप बता रहे हैं। मोशन बिल्कुल नहीं लगती है सर, फोर्स करना पड़ता है। यूरिनेशन 4 to 5 टाइम, स्लीप इज 11 to 3 to 5 AM आपने लिखा यहाँ पे। तो यस सर, आई गेट अप जल्दी उठ जाती हूँ सर। तो सिलेक्शन हार्ट का यहाँ से होता है, आपका हार्ट का सिलेक्शन होता है। मेनोपॉज 13 ईयर बैक हो गया आपका। ओके, विटामिन B12 और विटामिन D डेफिशिएंसी में लार्जेंसन ह्यूमिडिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। ह्यूमिडिटी लार्जेंसन का ट्रीटमेंट इसके लिए करते हैं हम। हार्ट को सिलेक्ट करते हैं हम। हार्ट को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हमें ये आपको गेटअप जल्दी अगर जब भी हो तो हार्ट सिलेक्ट हो गया। 2 ऑर्गन आपके आ रहे हैं। यस सर। कैपेसिटी आपकी कम है स्टमक की, तो आप थोड़ा थोड़ा करके ही खाइए, एक बार ज्यादा नहीं खाइए। ये आपको फिर अगर क्योंकि बॉडी की आपकी टेंडेंसी है, लेकिन आपका अपसेट होता है ये जल्दी से। तो यहाँ पर मैं कहूँगा ह्यूमिडिटी लार्जेंसन आपने किया है काफी दिन क्या? नहीं सर, आई हैव नॉट डन ह्यूमिडिटी। यू आस्क्ड मी टू डू हार्ट इन फॉर टिनाइटिस, आई हैव डन ओनली दैट। ओके, तो अभी आपने ये करना है। आपने अलाउड टू। हाँ, वो आपको फ्रोजन शोल्डर था ना उस समय? हाँ, यस सर, यस सर। लेफ्ट साइड था फ्रोजन शोल्डर शायद आपको? नहीं, राइट साइड था सर, राइट साइड था। ओके, लेकिन टिनाइटिस लेफ्ट ईयर में। हाँ, तो वो हार्ट इनडेफिशिएंसी हमने उसके लिए लिया होगा कि वो मेनोपॉज का सिम्टम देके सिर्फ लेफ्ट ईयर है तो इसलिए उसमें सेलेक्ट किया होगा। लेकिन आज की कंडीशन में है, आज की कंडीशन में हमें एब्डोमेन का जो ये प्रॉब्लम जो है इसको हमें लेना है। ये सब लार्जेंसन ह्यूमिड हीट से आपका क्लियर होना चाहिए। अगर उसके साथ आप कैनिडिल फार्मूले को ऐड कर लेते हैं, अगर ह्यूमिडिटी लार्जेंसन के साथ कैनिडिल फार्मूला ऐड कर लेते हैं तो वो आपको और बेटर रिजल्ट देगा।
ठीक है? Okay, I'm doing that, sir. Every day I'm doing. I'm doing 10 needle every day. ओके, तो अब लार्ज एंड सन और ह्यूमिडिटी एक बार जी एक हफ्ते के लिए मैंने बीच में SI एक्सेस भी किया था सर। ओके तब थोड़ा सा आराम मिला था, बट इट गोज बैक टू द सेम। ओके वो होल्डिंग वाला प्रॉब्लम था ना, हाँ उसके लिए प्लस एनी रेस्टोरेंट फूड के लिए प्रॉब्लम था, तो आई स्टार्टेड SI एक्सेस। ओके तो एंड ऑल्सो स्प्लीन यांग बिकॉज आई फील कोल्ड वेरी फास्ट। हाँ ठीक है, मगर अभी So आपको नहीं, अभी आपको लार्ज एंड सन ह्यूमिडिटी का ट्रीटमेंट करना है, 10 नीडल फॉर्मूला को ऐड करना है ना? ये ओके अभी ये ट्रीटमेंट अभी पूरा 1 मंथ यही ट्रीटमेंट करके मुझे बताना। और ओके सर, किडनी यांग को आपको पाइपलाइन में रखना है। जैसे ही आपको लगता है कुछ बेटर हुआ तो किडनी यांग शुरू कर देना है। अगर 15 डेज में भी आपको लगता है कि बेटर हुआ तो किडनी यांग शुरू करना है, और अगर फिर वापस आता है तो फिर वापस इसी पे आना है और किडनी यांग से बैलेंस करते रहना है बार बार। मेरा क्लियर समझ? ओके सर, मैं क्या कह रहा है ना? हाँ तो हाँ समझ में आया सर। तो टंग को यहाँ पे नहीं लेते हैं, टंग के हिसाब से नहीं, अभी आपको सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट दे दिया है। ये दोनों साथ में ले सकते हैं ना सर, हार्ट इन और ह्यूमिड हीट इन लार्ज इंटेस्टाइन? नहीं नहीं नहीं, साथ में नहीं लेंगे। आप पहले ह्यूमिडिटी ऐसा कर सकते हैं रात के समय, मगर दोनों को आपको इवनिंग में लेंगे तो बेटर रहे। एक अल्टरनेट ले सकते हैं। फिर अगर आपको हार्ट इन अभी छोड़ दीजिए, हार्ट इन आपने ले रहे थे ना, अभी छोड़ दीजिए। अभी पहले स्टमक का हम देखते हैं। स्टमक यानी अभी ह्यूमिडिटी लार्जेंशन लगातार 15 डेज करिए, है ना? और 15 डेज के बाद आप किडनी यांग का ट्रीटमेंट लगा के देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो किडनी यांग पे शिफ्ट हो जाइए, और ट्वाइस इन अ वीक फिर ह्यूमिडिटी लार्जेंशन। मतलब आपको यहाँ पे बैलेंस करना है, किडनी यांग और इसको लार्जेंशन ह्यूमिडिटी को बैलेंस करना है। ओके सर, ओके सर। सो स्प्लीन यांग की जरूरत नहीं है सर? नहीं नहीं, उसकी जरूरत स्प्लीन यांग की जरूरत नहीं है कि नहीं। ओके सर, इसी से ठीक होगा। ओके सर, ओके सर। पानी की प्यास भी आ जाएगी सर? इससे पानी की प्यास भी आ जाएगी? इससे पानी की प्यास भी आ जाएगी ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, इसी से आएगी। नेक्स्ट आपका तो ये पील्ड टंग है सर, साइड में पील्ड, सॉरी जी हाँ, पील्ड ओके सर, पील्ड टंग है, डेफिशिएंसी की टंग है। हाँ ओके, ड्राइनेस है और डेफिशिएंसी की पील्ड टंग है। ओके सर। पेशेंट अंजलि करके नेम है, 27 ईयर एज है, यस सर। वेरी ड्राई फ्लैकी स्किन है, नो स्वेटिंग एट ऑल, पसीना नहीं आता है इनको। ड्राई स्किन, ड्राई हेयर, एक्जिमा ऑन बोथ फीट, यांग साइड ओनली। हंगर इज गुड, डज नॉट लाइक स्वीट। ओके, थर्स्ट लो, 1 liter a day, normal motion इनका, यूरिनेशन 3 to 4 टाइम a day, sleep 11 to 7 and menses 36 day cycle है। अगर ये 36 डे साइकिल है, 3 डेज का लफ जो है स्कैंटी है, तो ये आपका लिवर ब्लड डेफिशिएंसी एक आपको रखना है लेके। लेकिन एक्जिमा है, ओके सर, एक्जिमा है, ड्राई स्किन है। सर एक्चुअली एक्जिमा इज नॉट एक्टिव नाउ, लेकिन काला रंग रह गया एंकल पे सर। हाँ, लेकिन ये बचपन से है, इनको आपने बताया। हाँ हाँ, तो किडनी एसेंस आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि 4 साल की उम्र से है, तो आपको लीवर को भी करते हैं और किडनी एसेंस को भी करते हैं। टॉक्सिक हीट दिया था सर 15 डेज के लिए, और अब आई कैन गिव किडनी एसेंस और एंड लंग की सर, लंग की दे सकती हूँ साथ में? दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंग की अगर अब मैं आपको इसके टंग के ऊपर से बताता हूँ, यहाँ पे आप ये टंग को देखो, टंग पे जब भी ऐसे स्वेलिंग आए, ये आप देख रहे हो, अगर टंग पे वर्टिकल डबल स्वेलिंग दिखाई दे रही है ऐसे, यस सर, है ना, इसी को हम डब्ल्यू टंग बोलते हैं। इसी को हम डब्ल्यू टंग बोल सकते हैं, ऐसे करके जो है डब्ल्यू टंग है, इसको बोल सकते हैं। तो इसमें मैं हमेशा सिलेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का करता हूँ। ध्यान दे, मैं इसमें हमेशा सिलेक्शन लार्ज इंटेस्टाइन, हाँ हमेशा जब भी मुझे ऐसी टंग दिखाई देती है, ये ऐसे स्वेलिंग दिखाई देती है, तो मैं एलआई का सिलेक्शन करता हूँ। तो अब एलआई का देखो, कोई इशू है क्या इनको? तो ये जो है, ये ब्लड डेफिशिएंसी है। आई डोंट, एनस बर्निंग है क्या इनको? मोशन के समय एनस बर्निंग, स्पाइसी खाने पे एनस बर्निंग होती है? नहीं सर, नहीं होता है। नो सर, नहीं। सर ये हार्ट एरिया में भी तो कट है ना, ये हार्ट एरिया होता है फ्रंट का, नहीं थोड़ा
नहीं कट नहीं है, अगर ये सीधा खोलेंगे तो टिप आ जाएगी सामने। ये कट नहीं होता, स्वेलिंग की वजह से दिखाई देता है। ये स्वेलिंग है ना टंग पे, ये इसकी वजह से दिखाई देता है। सर खाने में मिर्ची लगती है, वो भी एलआई हॉटनेस आती है ना? हाँ, खाने में मिर्ची लगती है तो एलआई हॉटनेस होती है। वो पूछिए वो लगती है क्या? एलआई हॉटनेस नहीं 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 लगती। तो स्पाइसी खाना ड्राइनेस, सर ड्राइनेस को एलआई के लिए रिलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ बहुत ड्राइनेस है सर। हाँ, तो एलआई का एक्जिमा भी एलआई है। ड्राइनेस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर। एलआई हॉटनेस कर सकते हैं इनको, लेकिन इनको थर्स्ट कैसी है? थर्स्ट इनकी नॉर्मल है, वेरी लिटिल थर्स्ट। फिर नहीं सर, कम है सर। हम ह्यूमिडिटी लार्जेंट इनका ऐसा करो, LU7 टोन ह्यूमिडिटी लार्जेंट का ट्रीटमेंट करें 15 डेज। LU7 टोन ह्यूमिडिटी लार्जेंट, अभी इससे लंग्स टोन हो गया इनका। ह्यूमिडिटी लार्जेंट, हाँ, तो इससे इनका लंग्स टोन हो जाएगा, लंग्स टोन हो जाएगा, और इससे इनका कुछ ना कुछ स्किन पे फर्क आएगा, है ना। और नो स्वेटिंग एट ऑल। इसको बाद में देखेंगे। सो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी बाद उसको भी करना है, अभी नहीं, उसको भी करना है। लिवर ब्लड डेफिशिएंसी इनको है, करना है। तो फर्स्ट ह्यूमिडिटी देखते हैं। ह्यूमिडिटी तो पहले कौन सा करें? सो ह्यूमिडिटी लार्ज ओके एंड LU7 सिर्फ इतना ट्रीटमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पर हमने टंग से इनको थोड़ा सा रिलेट किया, और टंग पे जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया है, ठीक है ना। सर दैट मींस एलआई हॉटनेस में अगर प्यास कम ज्यादा लगेगी और ह्यूमिड हीट में प्यास नहीं, प्यास कम लगेगी, ये डिफरेंस है। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, नहीं तो एलआई हॉटनेस। सर हाँ जी बताइए। सर 1 मिनट में बोलूं? हाँ सर मेरा भी डब्ल्यू शेप का ही टंग है और मुकस आता है स्टूल में, तो फिर मेरा पल्स भी बीपी जो थोड़ा अप रहता है, तो इसी वजह से होता है क्या सर? अगर म्यूकस आता है तो फिर ह्यूमिडिटी लार्जेंट हुआ ना। हाँ, तो उसी से पल्स और बीपी कंट्रोल होगा क्या? ऐसा कुछ? बिल्कुल होगा। लार्ज इंटेस्टाइन पे जब भी ट्रीटमेंट करोगे आपका हार्ट खुद ही टोन हो जाएगा कभी भी, क्योंकि हार्ट डब्ल्यू शेप की है। हाँ, वो मैं अभी आपकी टंग देख के बताऊंगा। आपने मुझे कहा है तो जब सामने होगी तो बोलूंगा। अच्छा, है ना, क्योंकि अभी सामने नहीं है तो मैं आपको कह दूं, आपको ऐसा नहीं, मैं देखने के बाद ही बात करूंगा। नहीं ऐसा, मैं ऐसा बोल रही, डब्ल्यू शेप है तो फिर एलआई देखना होगा ना, ऐसा बोल रही हूँ। हाँ देखना होगा, अगर डब्ल्यू शेप है तो देखना। ओके ओके, ट्रीटमेंट के लिए मैं दोबारा से देख के तो बताऊंगा आपका, ठीक है ना। ओके सर, ओके थैंक यू। हेलो सर, वन मोर डाउट सर। हेलो हाँ जी, हेलो जी सर, ये एक्सेसिव ड्राइनेस है तो लंग एंड नो पर्सपिरेशन, सो लंग वी नीड नॉट ट्रीट एट ऑल सर एक्सेप्ट फॉर LU7? बिल्कुल अभी नहीं करना है। ओके सर, करेंगे हमें कोई ना कोई यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि स्वेटिंग बिल्कुल नहीं है तो वो यांग डेफिशिएंसी, कोल्डनेस बॉडी में होती है, इस वजह से नहीं होती है। जब भी बॉडी में कोल्डनेस होगी तो उससे स्वेटिंग नहीं होगी। तो कोल्डनेस में हम किडनी यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, लंग्स यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। हाँ, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ये टंग है, केस नाम मेरे को नहीं पढ़ा जा रहा है इसका, क्योंकि मेरे इस पे जी सर गुंजा। हाँ सर गुंजा। ओके आपका है, ठीक है सर मेरा जी। ओके, प्रॉब्लम है इसमें माइग्रेन इनको है, मोस्टली राइट साइड आपका माइग्रेन है। एनल फिशर इनको बताया, बर्निंग सोल है इनको, पेन इन लेग्स मोर एट बेड टाइम। बर्निंग सोल है, पेन इन लेग्स है इनको, मोर एट बेड टाइम, एंड प्रेस करने पे इनको अच्छा लगता है। माइग्रेन जो है और लेग पेन एग्रीवेट हो जाता है पीरियड के समय। तो अब आप जब भी कोई चीज पीरियड के समय एग्रीवेट होता है तो हमारा ट्रीटमेंट लीवर की स्टैग्नेशन या लीवर ब्लड स्टेसिस जाता है। जब भी कोई चीज रिलेशन होता है अगर पीरियड से, तो हमारा ट्रीटमेंट लीवर की स्टैग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेसिस जाएगा। अब ये ट्रीटमेंट आ गया। सेकंड जाएंगे हम, अब एनल फिशर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एलआई ड्राइनेस हो, फिशर के लिए हम ड्राइनेस करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस। बर्निंग सोल के लिए हम क्योंकि एज कम है, इनकी एज कितनी है सर? 38 है जी। बर्निंग सोल में हमारा सिलेक्शन किडनी यिन डेफिशिएंसी का होता है, एक कंडीशन। दूसरा, बर्निंग सोल जब भी हो सकता है जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, वो कंडीशन।
है ना, जब भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो बर्निंग सोर हो सकता है, या जब भी किडनी यिन डेफिशिएंसी हो तब भी बर्निंग सोर हो सकता है। अब टंग पे हमें देखना होगा, लेग पेन को आराम होता है इनको दबाने से, डेफिशिएंसी हो गया। हंगर इज नॉर्मल, मीठा पसंद है और स्पाइसी पसंद है। थर्स्ट 6 to 7 ओके है। यूरिन 4 to 5 टाइम एंड वंस इन एट नाइट। स्टूल इज हार्ड, लग्जेटिव लेते हैं और तो इसको स्मूथली हो जाता है, वंस डे इनको होता है। स्लीप 11:30 to 7:30। डिस्टर्ब, वॉन्डरिंग माइंड, अभी आपने ये लिखा वॉन्डरिंग माइंड, इनका दिमाग घूमता रहता है जब, तो इनको फिर नींद नहीं आती। जी सर, ये कहते हैं कि सोते समय भी दिमाग चलता रहता है इधर से उधर, तो ये अगर नींद हल्की सी टूट गई वैसे, अगर वॉन्डरिंग माइंड है तो ये लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है। अभी हमने एक लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होता है ये वॉन्डरिंग माइंड। मेंसेस 27 डे साइकिल है, 3 to 4 डे फ्लो रेगुलर है। तो अभी हमने लीवर ब्लड डेफिशिएंसी हमने सिलेक्ट किया यहाँ पर। लेग पेन में आराम आता है, डेफिशिएंसी हो गया। माइग्रेन लीवर की स्ट्रेस से हो गया, प्रेस करने से ये डेफिशिएंसी हो गया। एनल फिशर डेफिशिएंसी हो गया। ठीक है जी। अब आपका जो ट्रीटमेंट है, इनका लीवर ब्लड डेफिशिएंसी एक ट्रीटमेंट है। उससे पहले हमें लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस ट्रीटमेंट, इनका फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये हुआ। सेकंड लीवर ब्लड डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट हुआ। एनल फिशर के लिए हम लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, ब्लड डेफिशिएंसी से एनल फिशर हुआ है, तो ये इनके ट्रीटमेंट है। लीवर की स्टैग्नेशन, लीवर ब्लड स्टेसिस, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी और साथ में उनका ये लार्ज इंटेस्टाइन ड्राइनेस, ये 3 इनके ट्रीटमेंट है। अब आपने बस ये किया था कि माइग्रेन मोस्टली राइट साइड, लेकिन ये डेफिशिएंसी टाइप का निकल रहा है। तो जरा दोबारा से इनसे पूछना कि इनका दर्द कहाँ से शुरू होता है, तो मुझे लगता है कि ये लेफ्ट साइड में इनका हाथ जरूर जाएगा। सर की फोन पे ही बात हुई थी तो इन्होंने अंदाज से कहा कि राइट साइड, नहीं, तो मुझे लग रहा था कि ये लेफ्ट साइड सर इनको एलआई हॉटनेस, जी सर इनको एलआई हॉटनेस के पॉइंट्स भेजे थे, अभी लास्ट वीक ही बात हुई थी फोन पर, तो लगाए थे इन्होंने 2-3 दिन, तो इनको एलआई हॉटनेस से थोड़ा रिलीफ आया था, स्लीप में भी और नेक्स्ट डे मोशन पास करने में भी। वो इसलिए कि एनल फिशर है, थोड़ा रिलीफ आ गया होगा। जी फिशर की वजह से इनको आ गया होगा। वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट मैंने जो आपको बताया वहां पे इनका ट्रीटमेंट है। तो सर पहले लिवर की स्टैग्नेशन और ब्लड स्टेसिस देंगे इनको, उसके बाद में लिवर ब्लड डेफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे। जी हाँ जी सर एलआई ड्राइनेस साथ साथ चलेगा या फिर बाद में करेंगे? चल सकता है। एलआई ड्राइनेस साथ में लगा सकते हैं ब्लड डेफिशिएंसी के साथ। जी। टंग पे हम देखते हैं, टंग पे तो येलो कोटिंग दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। सर ये एक इन्होंने पहले भेजी थी चाय पीने के पहले, जो राइट साइड पर है, और ये लेफ्ट साइड वाली इन्होंने थोड़ी देर बाद में भेजी थी मुझे। तो फिर ये तो आर्टिफिशियल हो गया, तो इसको वो तो हल्का सा चेंज था इसलिए मैंने भेज। तो यहाँ पर अगर हम देखें टंग पे, नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन कह सकते हैं कि इनका इस एरिया से ये एरिया डल है, कह सकते हैं। सर लिवर साइड में हल्का सा मुझे दिख रहा था इनके डल है। अगर डल है तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी इसमें भी टंग पे दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि थोड़ा ब्लड डेफिशिएंसी है, लेकिन पिक्चर से नहीं, सामने अगर हो तो एकदम से क्लियर होता है टंग। तो पिक्चर से थोड़ा पिक्चर में शेड चेंज हो रहा है, लेकिन ये फिर भी ब्लड डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है। एज कम्पेयर टू टिप जो है ये डेफिशिएंट है, और टिप में भी हार्ट की डेफिशिएंसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं जल्दी जाता हूँ। जी टाइम कम हो गया, 3 मिनट रह गए। हाँ जी, आप पोस्टीरियर साइड पे ये उभार क्यों है? कहाँ पर? बेस में रूट के यहाँ ये जो बात कर रहे हैं, हाँ ये इनका वॉर्म जो है, यानी कि जो लास्ट वाला एरिया है, टिप जो है इनका, ये वीकनेस है वहाँ पे। इनको पीछे वीकनेस है, यानी कि जो रूट ऑफ द टंग में वीकनेस है, इसलिए इनका जो है वो इस तरह का इन्होंने जब निकाला है ना, तो ये ऊपर को उभर के आ गया, लेकिन अगर निकालेंगे डिप्रेशन आएगा। इन्होंने टंग को निकालने का थोड़ा है, अगर ऐसे निकालेंगे सीधा ये, तो वहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा। सर इनको प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहे थे, उसके बाद में एक इनका मिसकैरेज भी हुआ है। बिल्कुल लीवर ब्लड डेफिशिएंसी है, और इनको यहाँ पे पीछे जो है डिप्रेशन है, मतलब ये पीछे कुछ वीकनेस है, यानी कि इनका यूट्रस वीक दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ सर वही रीजन हो सकता है। 2 मिनट रह गए, तो आगे तो मैं नहीं ले पाऊंगा कोई टंग, तो जितनी भी टंग बची है तो उसको हम जो है बात करेंगे उससे, व्हाट्सएप पे सब भेजता हूँ, ठीक है ना। और ये जो जितने भी ये प्रेजेंटेशन के लिए मुझे थोड़ा रुक के, ये सारे प्रेजेंटेशन जो है ये मैं इस पे बना के आपको मैं एक बार भेज दूंगा।
इस पे नीचे मैं ट्रीटमेंट भी लिखूंगा, ठीक है सर? आप सर और भी ऐड कर सकते हैं हम इसको, एक पेशेंट यस सर प्लीज कर दीजिएगा सर, थैंक यू। मैं जितना भी कोशिश है मैं करूंगा, लेकिन मुझे फिर एक वीक का टाइम देना होगा अपने, मैं सब अगर डिसाइड। यस सर प्लीज प्लीज। सर एक दिन क्लास और बढ़ा लो, एक दिन क्लास और बढ़ा लो। ये तो ये खत्म नहीं होने, ये क्लास नहीं खत्म होने की, इसमें 100 टंग और पड़ी हैं। सही बोला आपने, सही बोला, खत्म होने के लिए है। सर रोमैटिक हार्ट डिजीज के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं सर इन आवर एज पर TCM? अगर हम थ्रोट इन्फेक्शन को जरूर करते हैं इसमें। थ्रोट इन्फेक्शन में एलआई ह्यूमिडिटी नहीं जी नहीं सर, नॉट थ्रोट इन्फेक्शन, रोमैटिक हार्ट डिजीज। सर जी रोमैटिक हार्ट डिजीज थ्रोट इन्फेक्शन से ही आता है, तो पहले जो है हम थ्रोट इन्फेक्शन को जरूर देखेंगे। तो पहला ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से लार्ज एक्सटेंट ह्यूमिड हीट होना चाहिए। सेकंड ट्रीटमेंट जो है, अगर मिट्रल वाल्व, आप मुझे इसकी रिपोर्ट भेजो तो मैं बताऊं कि कितनी कंडीशन खराब है, उस हिसाब से। अच्छा सर, मैं भेज दूंगा। हाँ, तो ये अभी सर अगर जल्दी जी सर जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, अगर किसी को बार हो जाता है, ह्यूमिडिटी इन दैट केस सर एलआई ह्यूमिडिटी। हाँ यस ठीक, थैंक यू। सर किडनी एसेंस और ये अपना लिवर ब्लड डिफेंस साथ साथ लगा सकते हैं ट्रीटमेंट, या अलग अलग लगाना चाहिए? लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, बहुत अच्छा आपसे वो हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। 2 एक्स्ट्रा क्लास ले लो सर, दादा हम लोग को सबको समझेगा। वी आर रेडी टू पे एंड नहीं कोई बात टेक योर यूजफुल। इसको You can take part 2 सर। रिवीजन क्लासेस।